हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राहुल परमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एट डिफेंस वाला। और आज इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूएस, जो कि 2024 के पेपर 2 के अंदर, यानी जो सेकंड पार्ट हुआ था एग्जाम का, उसके अंदर जो पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिफेंस वाला का हैंडल्स है, टेलीग्राम हैंडल, आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो इसको। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लाइटनिंग इज ड्यू टू, लाइटनिंग मतलब कि जो बिजली चमकती है वो किस वजह से चमकती है। देखो वजह पूछी है तो वजह हमारे पास क्या है, द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड। देखो ये जो बादल होता है ना बेटा, कुछ इस तरह से होता है, करेक्ट। अब बादल में क्या होता है, जब पानी जाता है, पानी होता है बादल में, बर्फ होती है, तो बर्फ और बादल जब बार बार फ्रिक्शन करते इस वजह से क्या इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं तो सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि ऊपर ऊपर प्लस 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 आ जाते हैं, नीचे नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब एक तो क्या इनका ग्राउंड से कनेक्शन हो जाता है तो लाइटनिंग हो जाती है। बट हमसे ये पूछा गया लाइटनिंग इज ड्यू टू, इसका कारण क्या है। तो लाइटनिंग का कारण हमारे पास ये जाएगा, द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड। अब आप बोलोगे सर कि अगर क्लाउड में अपर एंड लोअर है तो फिर बिजली धरती पर क्यों गिरती है। देखो बेटा, सारी बिजली धरती पर नहीं गिरती, 100 में से एक होती है जो अर्थ पर गिरती है। बट आपने कितनी बार देखा होगा कि स्काई के अंदर चमकती रहती। और हमसे सिर्फ ये पूछा लाइटनिंग इज ड्यू टू, ये नहीं पूछा कि लाइटनिंग धरती पर क्यों गिरती है ना। लाइटनिंग मतलब बिजली क्यों चमकती है, तो जो अपर और लोअर चार्जेस वो सर्किट होते हैं, मतलब जो चार्जेस होते हैं क्लाउड के ऊपर और नीचे, इन्हीं के बीच में चार्ज ट्रांसमिट होता रहता है, मीडियम बनता रहता है और वो चमकते हुए दिखाई देती है। इसलिए हमारा यहां का आंसर बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय व्यू। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इज एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर। एक ऐसी जमीन जिसको 5 साल से अधिक के लिए खाली रखा जाए उसे क्या बोलते हैं। तो ऐसी लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब मैं देखो आपको यहां पर बताता हूं कल्चरेबल वेस्टलैंड कहां पर है। ये एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 ईयर, ये कहां का है, ये एनसीईआरटी का, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है लैंड सेटलमेंट। एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ये सारी की सारी चीज ऐसी की ऐसी उन्होंने दे दी। देखो, और यहीं से अपने एनडीए ने पूछ लिया कि कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी होती है। एक ऐसी जमीन जिसको 5 साल से अधिक के लिए खाली छोड़ दिया जाए, इसलिए ताकि वो खुद से अपनी फर्टिलिटी को रिटेन कर ले, उसे हम बोलते हैं कल्चरेबल फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड क्या होती है, यहीं पर डेफिनेशन हमारे पास इसकी भी है। दिस इज अ लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। एक या एक साल से कम के लिए अगर किसी जमीन को खाली छोड़ा जा रहा है तो करंट फेलो आ रही है। क्या आ रही, करंट फेलो। ये क्या आ रही, कल्चरेबल फेलो, जो 5 साल वाली है। फिर आ जाएगी बैरन एंड वेस्टलैंड, द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज ए वेस्टलैंड सच एज हिल्स, टेरेन, डेजर्ट, लेन, रिवाइंस, जहां पर आप कल्टीवेशन ना कर सको। समझ रहे हो ना, आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो कि आप इसका कल्टीवेशन कर सको, उसे बैरन एंड वेस्टलैंड बोलते हैं। फिर आती है फेलो अदर देन करंट फेलो। अब करंट फेलो क्या थी, 1 साल वाला है ना, तो क्या बोला, दिस इज अ कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। देखो करंट फेलो तो क्या होती, 1 साल और 1 साल से कम। तो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए अगर किसी जमीन को खाली छोड़ा जा रहा फर्टिलिटी रिटेन करने के लिए, तो उसे फेलो अदर देन करंट फेलो कहा जाता है। तो ये चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चारों मैंने पीवाईक्यूएस में हमारे पास एक था, बट मैंने आपको चारों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार। तो द क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, बिल्कुल सही, अंडमान एंड निकोबार में। द मैक्सिमम रेनफॉल ओकर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, तो ये गलत है बेटा। हमारे देश में सारी जगह पर जितने भी प्लेसेस है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 ऐसे महीने होते हैं जिनमें ज्यादा अमाउंट में बारिश होती है, अदर एक्सेप्ट तमिलनाडु जहां पर अक्टूबर के बाद होती है। तो इन सारे इलाकों में एक साथ बारिश होती है और ये गलत है। फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता, बिल्कुल सही। आइलैंड इज इनहेबिटेड बाय नेग्रिटो टाइप, ये भी एकदम सही है। तो हमें नॉट करेक्ट बताना था, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड नॉट रिलेटेड टू मेडिटेरेनियन सी। इनमें से ऐसी कौन सी हवा है जो भूमध्य सागर की तरफ नहीं जाती।
भाई खामसिन विंड जाती है, सिरोको विंड इजिप्ट होती हुई जाती है, मिस्टल विंड फ्रांस होती हुई जाती है, बट हर्मटन विंड जो है, जो अफ्रीका ऐसा बना हुआ है ना ये, तो हर्मटन विंड यहां चलती बेटा, ये इस इलाके में, कौन सी, हर्मटन। तो हर्मटन विंड कहां, मेडिटेरेनियन कहां, ये है मेडिटेरेनियन वाला जो हिस्सा, वो ये है, दिस इज मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन में हर्मटन नहीं जाती है, डॉक्टर विंड कहां जाती है, वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट, सो ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी। मेडिटेरेनियन सी खुला हुआ है, ब्लैक सी खुला हुआ है, रेड सी खुला हुआ है, बट कैस्पियन सी जो है ये इंटायरली लैंडलॉक्ड है। हम सभी जानते हैं कैस्पियन सी, ठीक है, वो सब तरफ से घिरा हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करके रखती है, ट्रिक के थ्रू, तारिक नाम की ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया था। तो कैस्पियन सी लैंडलॉक्ड है, बाकी मेडिटेरेनियन सी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से खुला हुआ, ब्लैक सी भी खुला हुआ है सी ऑफ अजो के साथ, रेड सी भी आपका खुला हुआ है इंडियन ओशन के साथ साथ। ओके, सो डी जो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच, एक मिनट बेटा, हाँ अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बेंगुएला करंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेंगुएला करंट के रिगार्डिंग सही नहीं है। पहला, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दूसरा, इट इज कोल्ड करंट। तीसरा, इट्स डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। एंड चौथा, इट इज अटलांटिक ओशन करंट। ठीक है साहब, तो इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये गलत है और हमको नोट करेक्ट बताना था। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये है अफ्रीका, अगेन कुछ इस तरह से बना हुआ है, और ये है अफ्रीका से पास होने वाली इक्वेटोरियल लाइन, और ये जो बेंगुएला करंट है ये यहां चलता है ऐसे, बस सिर्फ इसी इलाके में चलता है बेंगुएला करंट, यहां पे। अब बेंगुएला करंट यहां चल रहा है, तो क्या पहला पॉइंट तो आप देखो, इट इज अ कोल्ड करंट, बिल्कुल सही, ये नीचे से ऊपर जा रहा, पोल से इक्वेटर की तरफ, मतलब कोल्ड करंट है, परफेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा, द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही, सही है। इट फ्लोस इन अटलांटिक ओशन, बिल्कुल अटलांटिक ओशन में फ्लो कर रहा, बट इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, इक्वेटर के पास से इधर घूम जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो हमें नॉट करेक्ट बताना था, ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, द लोएस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट बोल्सन्स इन इज ऑक्यूपाइड बाय लैंडफॉर्म कॉल्ड प्लाया। प्लाया एक तरह का लैंडफॉर्म होता है जो डिप्रेशन को ऑक्यूपाई करता है डेजर्ट के अंदर। विच कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन डज इट प्रेजेंट, ये कौन सी कैटेगरी का लैंडफॉर्म है, तो इट इज टर्म्ड एज एरिड लैंडफॉर्म, सूखे कैटेगरी का है। क्यों, क्योंकि हवा जो होती है एरिड इलाके में के अंदर पाया जाता है, साथ ही साथ किस वजह से बना है, हवा की वजह से बना है, एओलिन लैंडफॉर्म है। एओलिन लैंडफॉर्म है। तो क्या होता है बेटा, नॉर्मली आप इतना समझ लो, होता क्या है, सिंपल सा फंडा ऐसा होता है कि हवा जब आती है तो हवा एक इलाके के अंदर ला करके मिट्टी जमा कर देती है ना, तो उस लोएसिस इलाके के अंदर, उस डिप्रेशन इलाके के अंदर जब पानी भर जाता है तो एक प्रकार का ई फर्मल मतलब नॉन परमानेंट लेक बन जाता है, और उसी नॉन परमानेंट लेक को हम बोलते हैं प्लायास। ओके, फिर अगला आ जाएगा, द फर्स्ट कॉटन मिल इन ब्रिटिश इंडिया which began in production in 1856 was set up by, तो it is set up by C.N. Dower। C.N. Dower ने पहली कॉटन मिल हमारे देश के अंदर आजाद भारत के पहले, है ना, जब ब्रिटिश इंडिया था उस समय पर सेटअप की गई थी 1856 के टाइम पे C.N. Dower ने, इसको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट, मेज मतलब मक्का वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू, हमारे देश के अंदर मक्का कैसे इंट्रोड्यूस हुई, तो हमारे देश के अंदर मक्का पहले तो अफ्रीका गई, अफ्रीका से फिर स्पेन, मतलब स्पेन से अफ्रीका, एंड देन हमारे देश के अंदर आई। ठीक है, तो अफ्रीका स्पेन के थ्रू हमारे देश के अंदर आई, उन्होंने पोर्चुगल इटली कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये सही है, वास्को डी गामा देश के अंदर लेकर के आया था, बट फिर भी अफ्रीका और स्पेन के थ्रू हमारे देश के अंदर ये आई थी। सो बी विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पासेस है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालयन पासेस इन द रेंजेस इज करेक्टली मैच, तो जोजिला पास ग्रेटर हिमालय के अंदर, गलत है, ये आता जास्कर के अंदर। बनिहाल पास पीर पंजाल के अंदर, एकदम सही।
फोटुला पास लद्दाख के अंदर, गलत है, ये भी लद्दाख के अंदर नहीं आता। खारदुंगला पास काराकोरम रेंज के अंदर नहीं आता, खारदुंगला पास भी काराकोरम रेंज के अंदर, लद्दाख रेंज के अंदर आता खारदुंगला पास। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा, मतलब खारदुंगला पास काराकोरम रेंज के अंदर नहीं आता है। तो हमारे पास बनिहाल पास जो पीर पंजाल के अंदर आता, ओनली 2 इज करेक्ट, बाकी के जितने भी है सब गलत है। फोटुला गलत है, खारदुंगला गलत है एंड जोजिला करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, 2 बनिहाल पास इज राइट हियर। अगला पॉइंट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लैक सोइल इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। ब्लैक सोइल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे देश का सही नहीं है। पहला, ब्लैक कॉटन सोइल आर ऑल्सो कॉल्ड रेगर, बिल्कुल सही बात है। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, एकदम सही बात है। दे आर रिच इन लाइन, एकदम परफेक्ट बात है। दिस सोइल हैव लेस क्ले फैक्टर एंड हेंस कैन सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। तो ये भाई क्या होता है, ये गलत है। लेस क्ले फैक्टर गलत है, ये क्लेई विंड होती है, ये धूल वाली विंड होती है। और हमको नोट बताना था, नोट हमारा ये आंसर होगा। लेस क्ले फैक्टर नहीं, क्ले इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ब्लैक सोइल के अंदर। अगला क्वेश्चन, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है हमारे पास, इनको जमाना है। तो दोंगयांग कहां पर है, नागालैंड के अंदर। गोमुती त्रिपुरा के अंदर। कापिली आसाम के अंदर एंड रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये इस तरह से हाइडल प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बने हुए हैं। तो 4, 3, 2 एंड 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके सारे के सारे हमने यहां देख लिए। अगला पॉइंट आ गया कि इनको मैच करना हमको, है ना। तो हरिकेन्स कहां आते हैं, तो भाई यूएसए के अंदर आते हैं। विली विलिस ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। बाइगुआ फिलीपींस के अंदर और टाइफून्स चाइना के अंदर। 4, 3, 2, 1 कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को करा भी है, बहुत इजी भी है पर स्कोरिंग भी है ना। गलत तो नहीं करोगे, नो डाउट, हम पढ़े हैं तो सही करोगे, बट स्कोरिंग है, ध्यान रखना इस तरह की चीजें गलत कभी नहीं होनी चाहिए। फिर अगला जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ रिवर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग हमें इन रिवर को कंसिडर करना। पहला, सतलज रिवर, सतलज ओरिजिनेटेड इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लांगचन खंबम, बिल्कुल सही बात है। सतलज इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, एकदम सही बात है। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है, ऐसी नदियां जिनके रास्ते में अगर पहाड़ भी आ जाए तो उस पहाड़ को काट के जो अपना रास्ता बना लो उसे एंटीसीडेंट बोलते। और सतलज हिमालय को काट के आती है, तो ये एंटीसीडेंट रिवर है, बिल्कुल सही। झेलम इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये गलत है। चेनाब इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इसलिए 1 and 2 विल बिकम द राइट आंसर। 1 and 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एकदम प्रॉपर आंसर तो अभी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने आंसर शीट नहीं रिलीज की है, तो वहां पर पता चलेगा। बट फिर भी जितना मैंने चेक किया उसके हिसाब से गैब्रो जो है वो दोनों के अंदर ही आता है। वो इग्नियस भी पार्ट हो जाता है और उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म मेटामॉर्फिक भी बन जाता है जब उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मीटियोराइट, बिल्कुल सही। जो मीटियोराइट होते हैं उनके अंदर पायरोक्सिन पाया जाता है, एक तरह का कंपाउंड होता है। एम्फीबोल आर फाउंड इन 20% ऑफ अर्थ क्रस्ट, नहीं, ये लगभग 5% तक हमारी धरती की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, तो ये गलत है। क्वार्ट्ज इज सोल्यूबल इन वाटर, ये भी गलत है। क्वार्ट्ज जो होता है वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कैलिमेंटम, गलत है। ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से डेराइव्ड हुआ है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मीटियोराइट, ये ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग। इनमें से कौन सी केमिकल वेदरिंग नहीं है। सॉल्यूशन केमिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन केमिकल वेदरिंग, रिडक्शन केमिकल वेदरिंग, बट थाविंग जो बर्फ होती है, पानी जब बर्फ बनता है और दोनों तरफ प्रेशर लगाता थाविंग, वो केमिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फ्रीजेस तो आपका हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर केमिकल वेदरिंग, डिसॉल्विंग ऑफ सुगर केमिकल वेदरिंग, बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल केमिकल वेदरिंग, बट रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, केमिकल वेदरिंग के अंदर ऑक्सीडेशन का एग्जांपल कि आयरन के ऊपर रस्टिंग है ना, कोरोजन जिसको हम बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग। अगला पॉइंट आ जाएगा, वेयर इज कोरियोलिस फोर्स इज लार्जेस्ट। कोरियोलिस फोर्स कहां पर सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर पर 0 होता है,
कोरियोलिस फोर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पर इक्वेटर के पास में दोनों, तो यहां पर भी कम होता है। 45 डिग्री पर भी कम होता है। सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता पोल पर। नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही पोल पर कोरियोलिस फोर्स हाईएस्ट होता है। सो सी विल बिकम द राइट आंसर। करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सनरेज नेवर परपेंडिकुलर। कौन से राज्य के ऊपर सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर नहीं होती है? तो बिहार के ऊपर और मणिपुर के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आते हैं, बिहार भी और मणिपुर भी। इस वजह से क्या हो जाता है, जब ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आते हैं तो सूरज की रोशनी परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होती है, उसके बियॉन्ड स्लांटिंग होती है। इसलिए इन दो जगह पर स्लांटिंग होती है, 1 और 3, यहां पर परपेंडिकुलर रेस नहीं जाती। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी हमारे देश की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? तो पलार रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेन्नर रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये पलार रिवर यहां पर जो हमारा ये पुडुचेरी तरफ से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती, पेन्नर रिवर कर्नाटका तरफ से बंगाल की खाड़ी में गिरती, पेरियार रिवर केरला के अंदर है, काली नदी कनाडा उसके अंदर कर्नाटका के अंदर है, और दोनों ही वेस्ट साइड जाती है। तो 1 और 3 हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये दोनों ही ऐसी नदी है जो पूरब की तरफ जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक तरफ है ट्रिब्यूटरीज, उनको करेक्टली मैच करना है। क्या वो सही मैच कर रही? भवानी इस कृष्णा गलत है, ये कावेरी की है, गलत। काबिनी कावेरी की है, सही है। मंजिरा गोदावरी की है, सही है। भीमा महानदी की है, गलत है, यह कृष्णा की। ओके तो यहां पर 1 2 और 4 2 और 3 इज करेक्ट हियर। 2 और 3 बी विल बिकम द राइट आंसर। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटेराइट सोइल। कौन सी चीज लेटेराइट सोइल के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है? तो लेटेराइट सोइल के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है पोटास, है ना। पोटास लेटेराइट सोइल के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। बाकी ये जो दो बता रखा है जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, ये कम मात्रा में पाई जाती, पोटास ज्यादा अमाउंट में पाई जाती। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें डायरेक्टली बेटा ऐसा कैसे ही लिखा है कि एक्सेस अमाउंट में जो पाया जाता है दैट इज पोटास। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कुछ जो फंडामेंटल किताबें हैं ना वो बहुत जरूरी होती है। 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी। फिर आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इट राइजेस फ्रॉम तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, बिल्कुल सही बात है। इट टेक्स यू टर्न नियर नामचा बारवाड एंटर इन इंडिया थ्रू गॉर्ज, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ 1 और 2 यहां पर हमारे राइट आंसर हो जाएंगे कि इंडिया के अंदर एंटर करती कहां से? नामचा बारवा से यू टर्न लेकर के। ठीक, तो इसी के साथ साथ हमारे ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये एंड होता है। होप सो आप सभी लोगों को सब आंसर समझ में आए होंगे, और इसके बाद जो अपडेटेड जैसे आंसर की आएगी उस टाइम पर हम इसको और भी आपको चेक करके बता देंगे। जय हिंद।